मित्रों नमस्कार। आज की बात में एक बहुत अच्छा विषय मुझे सूझा है और वो विषय ये है कि आयुर्वेद की चिकित्सा में, यानी कि आयुर्वेद से जो चिकित्सा लेते हैं उस चिकित्सा से हमें अधिक लाभ क्यों होता है दूसरी चिकित्सा पद्धतियों की तुलना में, या दूसरी चिकित्सा पद्धतियों से हमें उतना लाभ क्यों नहीं होता जितना लाभ हमें आयुर्वेद से होता है। तो मित्रों, इसको समझने के लिए आपको एक सूत्र समझना पड़ेगा कि आयुर्वेद जो है ये आयु का वेद है, यानी कि आपकी आयु कैसे बढ़े और आप सुरक्षित रहें, अकाल मृत्यु का शिकार नहीं बने और आप अपना जो दैनिक दिनचर्या है, सोना बैठना उठना जागना खाना पीना, ये नींद निकालना, ये सब चीज़ें आप अच्छे से संपादित कर पाए। मेरा एक सिद्धांत है कि रोग रहित, कष्ट रहित, दर्द रहित, कलंक रहित जीवन जीते हुए प्रातः काल का खाया सायंकाल को और सायंकाल का खाया प्रातः काल को आप पेट से निवृत्त हो जाएं, मतलब आराम से आपका सब क्रियाओं से आप निवृत्त हो जाएं, अच्छे से आपको पेशाब आता हो। यही स्वास्थ्य का पहला सूत्र है और आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धति है उसमें यही सूत्र काम करता है, यानी कि आपका वात, आपका पित्त और आपका कफ, इन तीनों का सामंजस्य, इन तीनों का जो बैलेंस है वही आयुर्वेद का प्राण है। वात पित्त कफ की जो सिस्टम है उस वात पित्त कफ के सिस्टम को ही आयुर्वेद पूरा पूरा अडॉप्ट करता है। अब होता क्या है कि जैसे दूसरी जो चिकित्सा पद्धतियां हैं आप उसमें जाएंगे बहुत पैसा तो आपका जांचों में लग जाएगा, जबकि आयुर्वेद में जो निदान प्रक्रिया है, यानी कि रोग के कारण पता करने की जो प्रक्रिया है या रोग क्या है उसको ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है, वो सामान्यतः हम लक्षण देख के, बातचीत करके, उसको स्पर्श करके, उसकी नाड़ी देख के और उसको सामान्यतः प्रश्नोत्तरी से कि भाई आपको क्या दिखता है, क्या दिखता, ये सब चीज़ें करके हम ज्ञात करते हैं। तो चूंकि व्यक्ति स्वयं बता रहा है, बताने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं है या कोई मशीन नहीं है जो उसमें कोई मिस्टेक होने के चांस है, तो ये एक सिस्टम तो ये बहुत अच्छा हो गया। दूसरा, इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ। वैद्य जी आपको पूछ रहे हैं, डॉक्टर साहब आपको पूछ रहे हैं, आप उनको बता रहे हैं साहब मेरा पेट दुखता है, गैस बनती है, ये होता है, फला जगह जलन होती है, इत्यादि आप जो भी है वो सब आपको पता चल जाता है। अब आ जाइए आप आहार विहार पे। आयुर्वेद आपको जो भी मेडिसिन देगा उसके साथ में कुछ परहेज की बात करता है। परहेज यानी कि उससे दूर रहना, मतलब उन चीज़ों से हेज नहीं करना, उनसे स्नेह नहीं करना। तो जैसे उदाहरण के लिए आपको पेट की आप औषधि ले रहे हैं, आपको गैस बनती है या कब्ज रहती है, तो डॉक्टर साहब आपको कहेंगे साहब आपको उड़द की दाल नहीं खानी है, चावल नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना भाई? ये ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें हैं, ये आपके पेट में गैस और उल्टी बनाती है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है तो ये आसानी से पचती नहीं है। तो ये आपका हो गया। अब आ जाइए आप औषधि पे। औषधि जो आपको दी जाती है वो आपके गुण धर्म के हिसाब से आपका उस औषधि का जो वीर्य होता है, वीर्य का मतलब होता है उसकी तासीर जो होती है, वो गर्म तासीर की है या ठंडी तासीर की है या सामान्य तासीर की है, उसके अनुकूल जैसा जैसा रोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए आपको फेफड़ों में खांसी चलती है, कोई तकलीफ है, तो आपको गर्म तासीर की औषधि दी जाएगी ताकि उससे आपका जो कफ है वो पिघल के और बाहर आ जाए और नया कफ ना बने। मतलब ये तासीर भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस वजह से भी आयुर्वेद का जो इलाज है, जो चिकित्सा पद्धति है, वो आपको इसलिए ज़्यादा लाभ करती है कि वो आपके शरीर के जो तासीर है उसके अनुकूल आपको औषधि दी जाती है। फिर क्या कि आप जैसे जो सामान्यतः जो सब्जी खा रहे हैं, जो आप गाय की छाछ ले रहे हैं, जो आप दूध ले रहे हैं, ये सब चीज़ें भी आयुर्वेद का ही एक हिस्सा है, यानी कि प्रकृति का एक हिस्सा है। और हालांकि मुझे तो ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जो बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ पढ़ के वो कहते हैं कि क्या है आयुर्वेद में तो घास फूस है या इस तरीके की चीज़ें। भैया ये आप सब्जी जो खाते हो ये कौन सी फैक्ट्री में बनती है? या आप जो दूध पी रहे हो वो कौन सी फैक्ट्री से आ रहा है? या आप जो प्रतिदिन जो डॉक्टर साहब सुबह पहले जो नाश्ता कर रहे हैं, अंकुरित मूंग ले रहे हैं, वो कौन सी फैक्ट्री में से मूंग पैदा हो रहा है? नहीं, ये सब खेतों में ही पैदा हो रहा है। ये सभी आयुर्वेद का प्राण है। तो अतः मैं आप लोगों को पुनः एक बार कहना चाहता हूं कि आप चूंकि प्राकृतिक हैं, आप चूंकि जैविक हैं, आप चूंकि बायो हैं, और आयुर्वेद की जो अधिकांश औषधियां हैं वो जैविक है, वो बायो हैं, इसीलिए वो आपको ज़्यादा लाभ करती। तो मित्रों, भविष्य में परमात्मा नहीं करे आप बीमार हो, परंतु अगर मान लो बीमार हो जाते हैं तो निश्चित रूप से मेरा ये वीडियो देख के आप आयुर्वेद को अंगीकार करें। धन्यवाद।